अब मैं आपको भी बोलूँगी कि स्टार्ट में अगर आपको वाटर कोलैप्स मिल रहे हैं तो उन्हें लात मार के दूर मत करो। माय पेरेंट्स आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट बट आल्सो नॉट दैट फ्रैंक, ऐसा मिडल वाला समझ लो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अनफिल्टर्ड होने वाला है बिकॉज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें कभी यूट्यूबर या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना है और उनकी फैमिली उतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है कि वो अपने बच्चों को उतना ज़्यादा ओपनली हर करियर को चूज करने के लिए छोड़ दें। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इंडिया में अभी भी ये चीज़ें हैं कि अगर आप कोई ऐसा अब नॉर्मल पाथ यूज करते हो जो कि हर कोई नहीं चूज कर रहा है तो फैमिली वाले बिल्कुल बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो। आई गेट इट। सो इसीलिए मैं अपनी जर्नी आज शेयर करूंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और मेरी फैमिली कैसे इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकी एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड और मुझे लगता है कि मेरी जर्नी से आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो। सो मैंने कब स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया था 2022 में। मुझे स्पेसिफिक मंथ आई थिंक जून का मंथ था जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट किया था। मैंने वो वीडियो लाइक बस ऐसे ही पोस्ट कर दिया था। उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, ये वो क्या होता है। इट वाज जस्ट कि रील्स वाला फीचर नया आया था और हर कोई यही वीडियोस लाइक फैशन वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा आते थे फीड में मेरे। तो हर कोई वो पोस्ट कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये जो चीज़ है ना ये मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं पोस्ट करती हूँ। रियलमी 5 से मैं वो शूट करती थी और मैंने ऑन एंड ऑफ लाइक पोस्ट किया उस 2022 में। लाइक मैंने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बस ऐसे ही गैप लिया मुझे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी एंड आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो मैं थोड़ा सा बिजी भी रहती थी, मुझे रेगुलर कोचिंग भी जाना रहता था, कभी कभी कॉलेज भी जाना रहता था बिकॉज मेरे कॉलेज में ऐसा अटेंडेंस इशू नहीं था। तो फिर पढ़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो इस वजह से मैं उतना ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पा रही थी अपने कंटेंट क्रिएशन के साथ। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल कैजुअल थिंग। 2022 बीती। तो फर्स्ट अब मैं बताऊं कि जब मैंने अपना पहला वीडियो पोस्ट किया तो मेरे घर में मम्मी ने थोड़ा सा देखा वीडियो को और सबने देखा घर पे, पापा के अलावा। तो मम्मी को प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इशू वाज लाइक कि ठीक है सब लोग कर रहे हैं कर लो कुछ, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो में कुछ भी गलत नहीं कर रही थी जिसमें वो ऑब्जेक्शन ऐसा कर सके। ठीक है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज़ से। प्लस मैं इस तरह से बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करके वीडियो बना रही थी बिकॉज अभी मेरे पास ये सारा बैकग्राउंड है, ये सारा स्टूडियो मैंने बना लिया हुआ है छोटा सा। उस टाइम मेरे पास ये सब नहीं था। मैं टेरेस पे जा करके बड़ी मेहनत से धूप में वीडियो शूट करती थी। तो वो सारी लगन देख करके मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज मैं उनसे कोई चीज़ मांग नहीं रही थी। आई वॉज जस्ट यूजिंग द फोन और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर फास्ट फॉरवर्ड तो जब मेरे वीडियो थोड़ा थोड़ा सा वर्क करने लगे थे तब पापा थोड़ा सा ऐसा हुआ कि जब मैंने ट्राईपॉड ले लिया फाइनली। ठीक है, ट्राईपॉड मैंने ले लिया था अराउंड 2022 के एंड में आते आते मैंने ट्राईपॉड अपना ले लिया था। थोड़ा सा वीडियोस जैसे एक दो वीडियोस वायरल हुए थे तो मैंने सोचा कि ठीक है 700-800 का ट्राईपॉड, लाइक वो भी ऐसा ट्राईपॉड जिसमें रिंग लाइट ऐसे साथ में लगी आती है। तब मैंने वो ट्राईपॉड ले लिया। अब जब वो आ गया तो घर में सबने देखा कि ये क्या है चीज़। तो पापा ने ऐसा बोला कि ये सब क्या है, ये सब क्या करती रहती हो। क्योंकि उस टाइम मुझे खुद भी ऐसा नहीं था कि मतलब मैं कितना दिन तक इस चीज़ को करूँगी। आई वॉज नॉट वेरी पैशनेट तब भी। ठीक है, इट वॉज जस्ट कि मुझे ये चीज़ पसंद ही करना तो मैं कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं ये चीज़ कब तक करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम भी 4 महीने 5 महीने 6 महीने ऐसे गैप ले लेती थी जब जब मेरे एग्जाम्स आते थे या फिर मेरा ऐसा थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा ऐसा बिजीनेस आती थी तो मैं छोड़ देती थी बिल्कुल, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। सो जब अब ये सब चीज़ें आई तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसा पापा को बताना स्टार्ट किया कि देखो ऐसे वीडियोस बनते हैं और वीडियोस से ऐसे पैसे आते हैं, ब्रांड्स आते हैं। तो फिर ना ब्रांड्स से क्या हुआ कि मैंने सीधा सीधा बार्टर कोलैप्स वगैरह करने स्टार्ट कर दिए और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ मैंने मैंने ब्लू नेक्टर के साथ काम किया, डॉट एंड की के साथ मैंने काम किया और भी मैंने स्मॉल बिजनेस के साथ भी काम किया। इट वॉज ऑल बार्टर कोलैबोरेशन। तो जब मैं घर पे नहीं भी रहती थी तो उस टाइम भी मेरे पार्सल्स आते थे।
किसी को पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती थी उन पार्सल्स के लिए। तो फिर और वो जो क्रीम्स आती थी, लाइक क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, जो भी चीज़ें होती थी, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की रहती थी कि एवरीवन यूज्ड टू लाइक यूज देम इन जनरल, सब लोग यूज़ कर रहे थे। तो फिर पापा को मैंने बताया कि देखो ये प्रोडक्ट्स आते हैं, इनका मुझे शूट करना रहता है और इसके ब्रांड्स जो है अभी पैसे नहीं दे रहे हैं, बट अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो आगे फिर वो पैसे देने लगेंगे, ठीक है। तो और धीरे धीरे फिर ऐसे मैं बार्टर कोलैब्स वगैरह बहुत करती थी स्टार्ट में। और मैं आपको भी बोलूँगी कि स्टार्ट में अगर आपको बार्टर कोलैब्स मिल रहे हैं तो उन्हें लात मार के दूर मत करो, बिल्कुल करो बार्टर कोलैब्स, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि स्टार्ट में मुझे ना तो एडिटिंग आती थी, ना तो कैसे प्रोडक्ट का शूट करते हैं, ये सब कुछ भी नहीं आता था। और वो सीखने के लिए चीज़ें अगर आपको बार्टर कोलैब्स बिना कुछ ज़्यादा करे मिल रहे हैं, गो फॉर इट। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें थोड़े से कंफर्टेबल हुई कि चलो ठीक है, चीज़ें आ जाती हैं, सही है भाई, अ, इतना प्रॉब्लम नहीं है तो फिर करो करो। देखो ये चीज इसलिए हुई क्योंकि आई वॉज नॉट सेक्रीफाइसिंग ऑन माई स्टडीज, ठीक है। माई पेरेंट्स आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट बट ऑल्सो नॉट दैट फ्रैंक, ऐसा मिडिल वाला समझ लो। उसके बाद जब देखो ऐसा था ना कि मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था वीडियो डाले हुए, लेकिन मैं प्रॉपर ऐसा कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रही थी क्योंकि लॉट ऑफ रीजंस। मेरा ऐसा जॉब में मैं बीच में मैंने जॉब किया, ऑल्दो इट वाज वर्क फ्रॉम होम, बट इट वाज अ फुल टाइम, लाइक 8 to 9 आवर्स वर रिक्वायर्ड। तो अगर आप 8 to 9 आवर्स किसी चीज़ में दे रहे हो तो फिर आपकी बॉडी खुद भी एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर मैंने थोड़ा सा और गैप लिया और मेरा हो गया ग्रेजुएशन। यस, 2024 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स के ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने पहले से ना थोड़ा सा मैंने कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज अब 3rd ईयर था एंड आई वाज लाइक कि मुझे यही करना है। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया प्रॉपर एकदम, समझ लो सोच नहीं सकते कितने ज़्यादा। अभी मैंने फिर मैंने 6 मंथ्स का चैलेंज भी लिया, जो कि अभी शायद 1 डेढ़ महीने में ऑलमोस्ट अब जाके ख़त्म होने वाला है। तो मैंने 6 मंथ चैलेंज लिया और मेरे 10K फॉलोअर्स हो गए अराउंड सिक्स नहीं अराउंड 50-60 डेज, लाइक मतलब समझ लो 1 डेढ़ महीने में 10K फॉलोअर्स। उसके बाद अभी अराउंड हैं कुछ फॉलोअर्स, मैं दिखा दूंगी। तो समझ लो कि उसके बाद ना फैमिली वाले ये हो गए कि भाई ठीक है, तुमको अगर ये एंजॉय कर रहे हो तो करो, यही करो। अब क्या है, 10K अगर आपके एक बार हो जाता है, उससे पहले थोड़ा सा जद्दोजहद होती है कि पैसे वैसे आपको कोई भी ब्रांड वगैरह नहीं देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि थोड़े ना ब्रांड्स भी आपको पैसे देने लगते हैं, अच्छे खासे पैसे देने लग जाते हैं, इतना जितना आप अभी अगर जीरो से स्टार्ट करो उतना पैसे आपको देंगे 10K में, या आप सोच नहीं सकते हो। इस वजह से फिर फैमिली वालों को दिखाया कि भाई देखो थोड़े पैसे वैसे आ रहे हैं। ऑल्दो मैंने ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया, इट वाज जस्ट कि मैंने बताना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा ओपनली ट्रांसपेरेंसी रखी कि देखो अब ये मेरा ब्रांड है, अब यहाँ मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो दे वर ऑल कन्विंस्ड, ठीक है। अब आपके लिए ये है कि आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। स्टार्टिंग मेरे ऐसा मेरा ये नहीं था कि ठीक है जो मन करे करो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो सबसे पहले उनको कुछ करके दिखाओ, कि मतलब लाइक कोलैब्स वगैरह लेकर के आओ, पेड कोलैब्स लेकर के आओ, या फिर अपने फॉलोअर्स इतने ज़्यादा बढ़ा लो, कुछ तो ऐसा करो। अगर आपकी फैमिली ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजीली चीज़ें मान जाए, तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कुछ करने के लिए आपके पास घर में स्पेस वगैरह नहीं है, तो आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा, विच इज़ आपको बाहर शूट करना पड़ेगा, या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ, दोस्त के यहाँ, ऐसा कुछ तो कर लो। क्योंकि शूट नहीं करोगे, वीडियोस नहीं डालोगे, तो फिर कन्विंस किस चीज़ के लिए कर रहे हो। पेरेंट्स को हमेशा से ये चाहिए होता है कि दे वांट एन एग्जाम्पल। अब वो डॉक्टर, इंजीनियर और ये सारी चीज़ें, सरकारी नौकरी, ये सब क्यों बोलते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि आप इन फील्ड्स में जाओगे तो कभी आपको बैकलैश नहीं फेस करना पड़ेगा, आप हमेशा सही रहोगे, फिक्स्ड रहोगे, सेटल्ड रहोगे। तो इसके लिए आपको अपनी फैमिली को ऐसा इंस्पिरेशंस दिखानी है, लोगों को दिखाना है कि देखो इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, आज ये यहाँ है। तो मैं भी ऐसा बहुत कुछ करती थी, थोड़ी ऐसे चीज़ें मैं बताती रहती थी, बोलती रहती थी, दिमाग में भरती रहती थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा रोका नहीं, बट दे वर डाउटफुल कि मैं किसी ऐसी चीज़ में अपना टाइम ना वेस्ट करूँ जिसकी वजह से फिर मेरी स्टडीज़ भी इम्पैक्ट हो जाए।
तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आपको कुछ ऐसा टिप्स ट्रिक्स कुछ तो मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय।